शर्म तो आपको पीसीबी को आनी चाहिए। 9,741 करोड़ इंडियन रुपीस में और पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये 30,000 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। एक साल की इनकम खाली 30,000 करोड़ से ज्यादा एक साल की ये इनकम है। ये शायद किसी के पूरे खजाने में भी इतना नहीं होगा 30,000 करोड़ जो बीसीसीआई की एक साल का रेवेन्यू। तुम्हारे लोगों की जबान लप लप करती है कि इंडिया के साथ मैच हो जाए तो हम लोग इतना पैसा हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हम आईपीएल से इतना कमा लेते हैं। तुम हमें खाने पीने के लिए देते हो, बोलते ना जय शाह को, क्यों फूक निकल गई उसकी? तुम अपनी कर लो, फिर तुम मिट्टी के मार दो, तुम अपनी बड़ी कर लो। तुम अपना ब्रांड बना रहे तो बना रहे ना भाई, उनका क्या कसूर है? वो पैसे लगा रहे हैं, वो पैसे बना रहे हैं, तो हाथ तो क्या मामले लगते हैं? वो 100,000 करोड़ पे पहुंच गए। तुम्हें किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है कि तुम 5,000 करोड़ की लीग भी नहीं करा सकते? क्यों नहीं करा सकते हो? फ्रॉड है इसलिए नहीं करा सकते। इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है। और भाई ये सिर्फ पाकिस्तान में ही तपड़ है और पाकिस्तान ही शेर है, ठीक है? ये तुम लोगों का काम नहीं है। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। पैसा जी हमारे पास, पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। चलो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो नहीं है। नवीर अहमद साहब, ये अगर फिक्सिंग लीग है ना सर, फिर आपकी सोच को सलाम है, और उन लोगों को भी सलाम है जो आपको क्रिकेटिंग में लेके आए, उन लोगों को सलाम है जो आप इंटरनेशनल पे खेल गए। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वजन बढ़ा है, और भारत उस सफारती वजन को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को खास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। नवीर अहमद साहब को ना बंदा लिटा ले और उसके बाद तरीके से छितर लगाए, क्योंकि ये वो बंदा है जिसने आईपीएल को इतना जलील किया, कहता है ये तो फिक्सिंग लीग है, ये फलां लीग है। पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है। 60% जो इंडिया का रेवेन्यू है वो खाली आईपीएल देता है इंडिया को पैसा, बाकी जो 40% है वो बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज और इधर उधर से खेल के जो कमाता है। जो फाइनेंशियल पावर है वो इंडिया के पास है, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो। कि अब जो वेस्ट इंडीज की तरफ से जो भी खिलाड़ी आता है उसका सिर्फ मेन फोकस ये होता है कि मैं आईपीएल जो फ्रेंचाइजीज है उनके मैं नोटिस में आ जाऊं, बस मेन फोकस ये होता है। देखिए पैसा है जी। बीसीसीआई की जो ईयरली रिपोर्ट आई है, एक साल की रिपोर्ट है, जो पिछले साल बीसीसीआई ने जनरेट किया 2024 में जो पैसे जनरेट किए हैं वो अनबिलीवेबल फिगर्स है। जो 9,741 करोड़ इंडियन रुपीस में और पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये 30,000 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। एक साल की इनकम खाली 30,000 करोड़ से ज्यादा एक साल की ये इनकम है। ये शायद किसी के पूरे खजाने में भी इतना नहीं होगा 30,000 करोड़ जो बीसीसीआई की एक साल का रेवेन्यू। और इसमें आईपीएल का जो फिक्चर्स हैं, जो आईपीएल की फिगर्स हैं, जो सिर्फ आईपीएल से रेवेन्यू जनरेट किया गया वो अनबिलीवेबल है। सिर्फ आईपीएल से जो जनरेट किया गया ये 9,741 करोड़ में वो 5,761 है, यानी कि 59% जो है वो आईपीएल की, यानी कि बीसीसीआई का जो टोटल खजाना है उसमें से जो आईपीएल ने रेवेन्यू जनरेट करके दिया है वो 50, यानी कि ऑलमोस्ट अब 60% ले लो, राउंड फिगर करो तो 60% जो इंडिया का रेवेन्यू है वो खाली आईपीएल देता है इंडिया को पैसा, बाकी जो 40% है वो बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज और इधर उधर से खेल के जो कमाता है वो 40% है। तो ये अनबिलीवेबल फिक्चर्स हैं। और अगर हम क्योंकि कंपैरिजन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ईयरली आप कह लो कि जो आईसीसी भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो शेयर देता है, पाकिस्तान टॉप 4 में आता है आईसीसी में, वो मिलाकर अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर आप हिस्सा मिलाते हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बनता है 1,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में। जो इंडियन रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो वो 300 करोड़ इंडियन रुपीस में पाकिस्तान का ईयरली रेवेन्यू जो है वो इतना बनता है। और ये बीसीसीआई का जो रेवेन्यू है वो पीकेआर में जो बनता है वो 30,000 से ऊपर ही बनता है, 31,000 करोड़ को इस तरह की फिगर बनेगा। लेकिन अगर राउंड फिगर कर लो आप तो 30,000 जो बन रही है ये काफी एक बड़ी अमाउंट है। जो बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं अगर आप उनको देख लो तो उनका ये इस टाइम अगर आप उनके बैंक अकाउंट देखोगे तो उतना भी अमाउंट नहीं पड़ी हुई। इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है
और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना। वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वज़न बढ़ा है और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, साफ पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। नवीर अहमद साहब, ये अगर फिक्सिंग लीग है ना सर, फिर आपकी सोच को सलाम है और उन लोगों को भी सलाम है जो आपको क्रिकेटिंग में लेके आए, उन लोगों को सलाम है जो आप इंटरनेशनल पे खेल गए। आपको ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये क्लियर इंडिकेशन है कि BCCI का पोटेंशियल आगे बहुत ज्यादा है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि IPL का फ्यूचर ब्राइट है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि BCCI करेक्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। थोड़े दिन पहले मैंने मिसाल दी थी, इंग्लैंड के अंदर वुमेन्स की टीम भी गई हुई है, अंडर 19 की टीम होके आई है, इंडिया A की टीम गई, इंडिया की टीम वहां पे मौजूद है। ये BCCI करेक्ट मूवमेंट में मूव कर रहा है, मगर आप कहते हैं कि यार IPL तो फिक्सिंग लीग है। अभी और सुनिए, मजे की बात सुनिए कि इस IPL में से कितनी टीम ने कितना हिस्सा दिया है, ये भी सुनिए। तो आइए तनवीर अहमद साहब, मैं आपको बताता हूं कि इस 5700 करोड़ के अंदर कितनी टीम ने कितना रन बना के दिया, लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि वो फिक्सिंग लीग है। थोड़ा सा शर्म खाइए भाई साहब। गुजरात टाइटंस। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।